24 की तैयारी है, इसलिए तैयारी है क्योंकि देश निसंदेह खतरे में है। शिक्षण संस्थान में और मेडिकल में मनुवादियों और सामंतवादियों का कब्जा हो गया है। वर्षों पुराना पटना विश्वविद्यालय को हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। लालू परिवार पर हो रही है उससे भी इन लोगों में निराशा है, ये लोग आक्रोशित है और इसको लेकर भी कहीं न कहीं ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। देश भर में जातीय जनगणना की मांग, साथ ही नई शिक्षा का विरोध और ऐसे कई मुद्दों को लेकर राजधानी पटना में राजद महारैली कर रही है और इस रैली का मकसद है केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करना, उनकी नीतियों का विरोध करना। देखिए हम लोग इस वक्त राजद कार्यालय में मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए राजद के कार्यकर्ता हैं और भारी संख्या में ये लोग हुजूम उमड़ा है। इनसे बातचीत करते, कहाँ से आए हैं? हम खगड़िया से आए हैं, राहुल कुमार मेरा नाम हुआ। अच्छा राहुल जी, क्या बात हो गई, नई शिक्षा का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, नए शिक्षा नीति के जो है उसमें जो नियमावली लाई गई है वो कहीं ना कहीं गरीब छात्रों का जो है उसके तहत जो है शोषण किया जा रहा है। गरीब छात्रों को जो है पढ़ाई से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। जिसको हम लोग जो है आज राजभवन मार्च जो है नई शिक्षा नीति के ही जो है विरोध में हम लोग करने का काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग जो है केंद्र सरकार को इस नई शिक्षा नीति को लागू करने पे जो है हम लोग करने नहीं देने के लिए जो है यहाँ पे राजभवन मार्च करने के लिए आए। नई शिक्षा नीति में वो क्या बिंदु है जो आप लोगों को परेशान करे, जिनको आप हटवाना चाहते हैं? खास करके देखिए, हमारा जो बिहार है नई शिक्षा नीति के तहत जो है हमारे बिहार में जो है, जैसे हमारा बिहार का जितना भी यूनिवर्सिटी है, एक भी यूनिवर्सिटी को जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है। अच्छा। पुराने जमाने से ही जो है पटना विश्वविद्यालय बहुत पुराना है और पुराने जमाने से ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का मांग जो है उठता रहा है। ठीक। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है जो पीएचडी जो होता है, तो पीएचडी आप वही वैसे ही विश्वविद्यालय से कर सकते हैं जो नेक के द्वारा एक्रेडिटेड है। और बिहार का कोई भी जो है सरकारी विश्वविद्यालय जो है एक्रेडिटेड नहीं है, बल्कि जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय है वो सभी जो है एक्रेडिटेड है। तो बोलिए, आप ही बोलिए, गरीब का बच्चा जो है कैसे प्राइवेट में जाएगा? वहाँ का फी 2.5 लाख 3 लाख रहेगा, गरीब का बच्चा कैसे देगा? अभी जो है इससे पहले गरीब का बच्चा भी पीएचडी करता था, सस्ते दरों में करता था। बस यही चीज को लेकर के जो है हम लोग राजभवन मार्च करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, और भी लोग इनसे भी बातचीत कर लेते। कहाँ से आए हैं? मैं रोहतास से आया हूँ। रोहतास से आए हैं। अच्छा ये बताइए, सारी तैयारी क्या 24 की तैयारी है? बिल्कुल 24 की तैयारी है, इसलिए तैयारी है क्योंकि देश निसंदेह खतरे में है। अभी बालासोर की जो घटना उड़ीसा की हुई है और सारी घटनाओं को जो लेकर के देश में जो उपापोह की स्थिति बनी हुई है मैडम, आप देख रहे हैं जिस तरीके से सीडी और ये सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है भारत में, ऐसे विश्व के किसी भी मतलब इस तरह लोकतांत्रिक देश में ये शोभा नहीं दे रहा है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। सारे किसको प्रताड़ित किया जा रहा है? तेजस्वी यादव को सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से। आप देख रहे हैं, नित्य दिन देखते रहे हैं, छापे पड़ते रहे हैं। जब भी सरकार से बाहर होती है भारतीय जनता पार्टी, बौखलाहट में आके छापे पड़ते हैं, हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है, बिल्कुल। और लोगों से बातचीत करते। कहाँ से आए हैं आप? जी हम तो आरा से आए हुए हैं। आरा से आए हैं। इतनी गर्मी में आप लोग आंदोलन जो करने वाले हैं, क्या आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन पटना के गांधी ऐतिहासिक मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। अच्छा। कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए और जो जात पात और उस समय जो चल रहा था उस सबको उखाड़ फेंकने के लिए, उनके उखाड़ने के लिए वहाँ से आह्वान किया गया था। आपने जात पात का जिक्र किया है, उस पर सवाल लेती हूँ आपसे। बात जो जात पात की थी उस समय आप पर भी आरोप लगते हैं, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं कि आप लोग माई समीकरण करते हैं, यादव मुस्लिम समीकरण की बात करते हैं। ऐसे आरोप आप लोगों की पार्टी पर भी लगते हैं। क्या स्टैंड है आपका? जाति पाति का कोई नहीं है, हम लोग सब समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। सब समाज को एक बराबर लेकर हम लोग चलते हैं और समाज में सामाजिकता और एक सब जात पात को एक तरह लेकर चलना है, यही हमारी सामाजिक क्रांति है और कुछ नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। और देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में समर्थक पहुँचे हुए हैं। कई लोगों के हाथ में बैनर पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, पूरा टोपी ओपी लगा के। कहाँ से आए हैं आप? बक्सर से। बक्सर से आए। बक्सर से इतनी दूर आए हैं। आरक्षण लागू करो। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की आप लोग मांग कर रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में इसलिए आरक्षण का मांग कर रहे हैं हम लोग कि पूरे बिहार में शिक्षण संस्थान में और मेडिकल में मनुवादियों और सामंतवादियों का कब्जा हो गया है। इसलिए बैकवर्ड और दलित और वंचित वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी बैकवर्ड और दलित और शोषित को आरक्षण मिले। अच्छा, आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा? इतना आसान है ये? जी, हम लोग छात्र राजद और राष्ट्रीय जनता दल उसकी लड़ाई लड़ रही है और हम लोग लड़ रहे हैं और एक दिन अवश्य जीतेंगे
और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करवा के रहेंगे। तो ये आरक्षण बिहार सरकार अपनी तरफ से लागू बिहार में क्यों नहीं कर देती? मतलब बिहार सरकार के पास भी तो अधिकार है ना, देश भर में ना से बिहार के अंदर कर दें। बिहार सरकार तो अपने जो राज्य सरकार का है वहाँ पे की ही है, लेकिन ये जो केंद्र सरकार है नई शिक्षा नीति ला के बिहार में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना अब तक नहीं की है। तो इसी को लेकर हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। वर्षों पुराना पटना विश्वविद्यालय को हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा के रहेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो ये तमाम लोग हैं इनका फोकस है शिक्षा पर। अब इस नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें कई चीज़ें बदली गई हैं। अब इनको जो चीज़ें खराब लग रही हैं उसको लेकर ये लोग मैदान में डटे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई 2024 की है, क्योंकि अब 24 का चुनाव महत्वपूर्ण हो चुका है, समय नज़दीक है। और ऐसे में जो CBI और ED की कार्रवाई भी राजद के लालू परिवार पर हो रही है, उससे भी इन लोगों में निराशा है, ये लोग आक्रोशित है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। अब देखना होगा कि इनकी रैली का असर क्या होता है, क्या पूरे बिहार में फिर से राजद की हवा बहेगी या फिर BJP इनको दबा देगी। पूरी नज़र हमारी रहेगी, क्या कुछ होगा आगे भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।